नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज साल की आखिरी एक्सपायरी है निफ्टी की और एक्सपायरी थोड़ी सी वीक देखने को मिल सकती है हम सभी को, क्योंकि डेटा कल का काफी वीक था। नीचे गिरे हम लोग 25,878 तक और उसके बाद एक बाउंस बैक आया, उसमें हम लोगों ने 25,975 का हाई लगाया। 26,000 पार नहीं होगा ये एक्सपेक्टेड था और वैसा ही हुआ। वहां से दोबारा गिरकर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,930 के करीब। क्या करना चाहिए, पहला सवाल ये है, तो इसी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो जवाब ये है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा बाजार में। मेरे को ऐसा अभी भी लगता है, स्टिल आई एम फीलिंग दैट मार्केट एक रेंज बाउंड ही रहेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं करेगा। हालांकि जो मेरी रेंज की उम्मीद थी वो तो ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, बट हो सकता है दोबारा 25,900 से दोबारा ऊपर की तरफ 25,950 के आसपास पहुंचो। ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, बट इतना जरूर है कि कॉल राइटर आज ऊपर नहीं जाने देगा बाजार को। 26,000 के पार तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। 25,950 पे भी वो कॉल को राइट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो 25,900 के आसपास खींचेगा बाजार। वहां पे एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। आगे बात करूं तो कल आपके लिए साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, जो मेरे को लगता है दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा बाजार। क्यों? आज एक्सपायरी के चलते मेरे को लगता है ये प्रेशर है। जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी, कल से वापस से बाजार आपके लिए हरियाली में आ सकता है। इसके बारे में मैं आगे आऊंगा कि कौन सी चीजें वापस से कल बाउंस बैक कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी एक्शन में है उनके बारे में बात करते हैं। कल का सबसे बड़ा चर्चित विषय था कमोडिटीज का, जो मैंने डिस्कस किया। लाइक सिल्वर आपके लिए कल अचानक से ऊपर से 10-11% टूट गया, फिर आपका कॉपर टूट गया, फिर आपका निकल भी टूट गया। अभी तीनों तरफ रिबाउंड है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर में करीब 9,000 रुपए की वापस से तेजी देखने को मिल रही है, 2,34,000 पे आकर खड़ा हो गया है। लाइफ आई से अभी भी 20,000 रुपए नीचे, हालांकि वहीं गोल्ड 1,36,000 पे आ गया है और कॉपर में 4-4.25% की वापस से तेजी बनते हुए दिख रही है आज के सेशन में, कल की भारी वॉलेटिलिटी के बाद। निकल 8% ऊपर हो गया है, तो वापस से कमोडिटीज में एक्शन है, भरपूर एक्शन है। और इसी के चलते अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो हिंद कॉपर में करीब 7% का मूव बन रहा है ऊपर वापस से। हालांकि हिंदुस्तान जिंक में कोई खास बड़ा मूव नहीं बना है, केवल आधा % ऊपर है, जिसमें चांदी में वापस रिबाउंड आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। तो मेरा पहला मानना यह है कि निफ्टी को लेकर आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तेजी मुश्किल दिख रही है आज और मंदी करने का बिल्कुल दिल है नहीं, क्योंकि हो सकता है कल से ये उछल जाएंगे। तो अभी अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। वैसे ही सुस्त कारोबार चल रहा है, एफआईज कल बेचकर चलेगा, खरीदार कोई है नहीं इस समय बाजार में, वो प्रेशर बना रहा है। मार्केट ब्रेथ की बात करूं उससे पहले इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में परेशानी है आज। 0.6% नीचे एक बार फिर स्मॉल कैप इंडेक्स है, यानी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। वहीं अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये 1/4% लाल निशान में है। और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी ये फ्लैट टू नेगेटिव में, कुछ खास गिरावट नहीं है। मार्केट ब्रेथ में गिरने वाले शेयर्स ज्यादा है, 1060 शेयर समथिंग पॉजिटिव है, जिसके सामने 1600 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बीएससी पे भी आंकड़ा थोड़ा गिरने वाले शेयर्स का ही ज्यादा है, तो पोर्टफोलियो हो सकता है आज भी आपकी डैमेज ही हो। आज एक लिस्टिंग हुई गुजरात किडनी, ऊपर खुला जरूर 5-7%, लेकिन अभी लाल निशान में फिसल गया है। आईपीओ प्राइस से भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, हालांकि कोई खास नहीं, आधा % नीचे अपने आईपीओ प्राइस से। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो ऑटो क्षेत्र हरियाली में है, मेटल क्षेत्र हरियाली में, पीएसयू बैंक्स में हरियाली है, बाकी सब है लाल। लाल में सबसे ज्यादा लाल है रियल एस्टेट, करीब 0.6% डाउन, आईटी है 0.4% डाउन, फार्मा 0.35%, मिड कैप इंडेक्स में भी, मिड कैप सिलेक्ट भी करीब 1/4% लाल निशान में है। तो ज्यादातर चीजें आपके लिए लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रही हैं इस समय। आगे बात करें टॉप स्टॉक्स के बारे में तो टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर है 7% ऊपर, जेबीएम ऑटो 4.25% ऊपर, जीपीआईएल में 3.5% की तेजी है, होनासा कंज्यूमर 3% ऊपर है, बीबीटीसी में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। टॉप लूजर्स में टॉप लूजर्स में कैप्लिन पॉइंट है 5.25% नीचे, लॉयड मेटल्स है करीब 5% नीचे, एमएमटीसी 4.25% नीचे, भारतीय हेक्साकॉम 4%, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में भी 4% की गिरावट है। टॉप टर्नओवर वाले लिस्ट को आज एक बार फिर हिंदुस्तान कॉपर ही लीड कर रहा है, करीब 4,000 करोड़ का सौदा यहां हो चुका है ऑलरेडी। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो काफी रिपोर्ट्स हैं आज। अजंता फार्मा पे मोतीलाल ओसवाल 3145 का टारगेट दे रहे हैं बाय की रेटिंग के साथ। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे मॉर्गन स्टेनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 1540 से बढ़ाकर 1640 का कर दिया है। मुथूट फाइनेंस पे मॉर्गन स्टेनली की तरफ से बाय की कॉल बरकरार रखी गई है और टारगेट दिया है 4385 का। इंडिगो पेंट्स पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1450 का टारगेट आया है और बाय की रेटिंग है। डिक्सन टेक पे सीएलएसए की तरफ से
एक सेकेंड मैं चेक करना चाहूँगा। हाँ जी, डिक्सन टेक पे CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइस काफी हेवीली कट किया है, 18,800 से घटाकर 15,800 कर दिया है। श्रीराम फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 925 का टारगेट दिया है। पेट्रोनेट LNG पे इन्वेस्टेक ने बाय की कॉल दी है, 400 का लक्ष्य दिया है। टाइटन पे नुवामा की तरफ से बाय की कॉल है, 4672 का टारगेट है। टाइटन पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 4062 का लक्ष्य दिया है। वेल्सपन लिविंग एवेंडस ने रिड्यूस की रेटिंग को शुरुआत करी है और 135 का टारगेट है। वहीं इंडोकाउंट पे एवेंडस ने इनिशिएट करी है बाय की कॉल, 348 का टारगेट है। लेंस कार्ड पे MK ग्लोबल की तरफ से इनिशिएट करी गई है बाय की कॉल, 525 का टारगेट दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में इस समय देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।